हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ, जीवन में समस्याएं तो सबके आती हैं, लेकिन समस्याओं के साथ समाधान भी है। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, प्रभु जी, जब मृत्यु सबकी होती है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करते हैं? मौज मस्ती में क्यों नहीं रहते हैं जैसे सारा संसार रहता है? कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो मार कर खा जाती है, और जब वही बिल्ली उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो एक दांत भी उसके शरीर पे नहीं लगता। परिणाम अलग अलग है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, परिणाम अलग अलग है। ऐसे ही एक की मृत्यु होगी और दूसरा प्रभु के धाम जाएगा। कहते हैं, एक प्रभु के धाम जाएगा, एक 84 के चक्कर में जाएगा। कुछ लोगों को अपने घर के मंदिर में जाने की फुर्सत नहीं है कि वहां जाकर हाथ जोड़ लें तब कहीं जाएं, या कभी कोई तीज त्योहार, होली, दिवाली, जन्माष्टमी पड़े तो हाथ जोड़ लें, और ख्वाहिश रखते हैं कि शमशान से सीधे स्वर्ग चले जाएं। अरे, कर्म भी तो ऐसे करने चाहिए कि शमशान से सीधे स्वर्ग पहुंच जाओ। अरे, हम तो कहते हैं भगवान तुम्हें खुद लेने आए। मीरा चढ़ बैकुंठ गई, माता नू लगे धक्के, लीला लगी है राम भजने वाली। जय हो। ऐसी थी मीरा जी, भगवान की भक्ति माता कहती रही, लेकिन उन्होंने केवल यही बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। समय के साथ चलो, लोगों की भीड़ भी तुम्हारे पीछे पीछे होगी, लेकिन पहले तुम तो सही समय पे सही जगह पहुंचो, तभी तो लोग पहुंचेंगे। जब समय का तमाचा पड़ता है, कोई फकीर नहीं, कोई बादशाह नहीं, कोई फकीर बादशाह बन जाता है, कोई बादशाह फकीर बन जाता है। अरे, कब तक भटकते रहोगे? कब तक घर वालों की डांट खाते रहोगे? ऊपर वाला अगर कुछ छीनता है तो उससे ज्यादा कुछ देना चाहता होगा, लेकिन मनुष्य अहंकार में भूल जाता है। अहंकार में मनुष्य भूल जाता है, सफलता उसको ऐसे मिलती है तो वो लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज करने लगता है। फिर शुरू होता है परमात्मा का काम। अहंकार में भूल जाता है कि हमने जो कुछ प्राप्त किया है, झुककर प्राप्त किया है, लेकिन वो सोचता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने। तू कुछ नहीं कर सकता, तू है माटी की मूठ, पानी पड़े तो घुल जाए। जरा सी समस्या आने पर बिलख जाता है, रोने लगता है, उछलने लगता है। तो तूने कैसे किया? ऐसा अगर हमें सम्मान भी चाहिए तो हमें झुकना पड़ेगा, तभी कोई सम्मान करेगा। आशीर्वाद चाहिए तो हमें झुकना पड़ेगा, तभी परमात्मा आशीर्वाद देगा। बाल्टी भी झुकती है तभी वो कुएं से पानी निकाल पाती है। बच्चा भी जब बचपन में चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार उठता है। किसान भी झुक झुक कर ही बीज बोता है। जो लोग आपसे कभी नहीं मिलते थे, अचानक वो लोग आपके दरवाजे पर आ गए और आपसे मदद मांगने लगे, तो एक बार तो दिमाग सन्न हो गया, अरे ये तो कभी नहीं आया मेरे दरवाजे। अहंकार में कभी कहीं मिला तो पलट कर नहीं देखा, आज हमसे मांगता है मदद। लेकिन आप मदद जरूर करना, ऐसा मत करना, क्योंकि परमात्मा का बच्चा कभी मना नहीं करता है। अपने को भाग्यवान समझना, अपने को भाग्यवान समझो कि कोई तो ऐसा है जिसकी दृष्टि में आप नजर आए और आपको इस काबिल समझा कि वो आपसे मदद मांगने आया। कभी कभी हम अपना गार्डन बनाते हैं और उस गार्डन से हम बहुत प्रेम करते हैं, उसके हर पेड़ पौधे से प्रेम करते हैं और लगता है खूब जल्दी पनप जाए, लेकिन
प्रेम के वश में, प्रेम के वशीभूत हम दिन में 10 बार पानी डालने लगते हैं, 10 बार डालने लगते हैं, तो क्या पेड़ पनप जाएगा? नहीं प्यारे, पेड़ नहीं पनपेगा, बल्कि उसकी जड़ों में पानी जाएगा और जड़ें सब सूख जाएंगी। जब जड़ सूख जाएंगी तो पेड़, पत्ते, तना और आसपास का जितना भी पेड़ वो भी सूख जाएगा। ज्यादा प्रेम भी बहुत घातक होता है। ऐसे ही जिसको जितनी जरूरत है उतना ही दो, उतना ही भगवान भी देता है, ज्यादा नहीं देता है। और अगर ज्यादा देता है तो कुछ मनुष्य अहंकार में सफलता के कारण किसी को मुंह नहीं लगाते हैं। जैसे कि माँ बाप होते हैं, अपने संतान को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जो चाहता उसको ला के देते हैं, उसकी हर बात मानते हैं और प्रेम में अपने लाडले बेटे को बिगाड़ देते हैं। जो कि कल मामा करता था, आज क्या करता है? तेरी माँ की, तेरी माँ की। तो ये प्रेम से हमने बिगाड़ दिया। थोड़ा आँखी कड़ी रखते, थोड़ा कड़क रहते तो यही बेटा बात को समझता, सुनता, सही एजुकेशन भी लेता। हम भगवान के पास जाते हैं, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो कौन सी इच्छा लेके जाते हैं? मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर, मेरे शरीर में जो गटर है उसके अंदर जितनी इच्छाएं हैं, जाके हर भगवान के आगे कहते हैं बेटे को पास करा दो, अच्छी बहू दे दो, मेरी बेटी की हो जाए, मेरा पति सही। दुनिया की विषय भगवान से मांगते हैं। कोई बिना इच्छा के परमात्मा के पास जाके 2 घड़ी नहीं बैठता है, प्रभु हम आपसे मिलने आए हैं। कोई ऐसा नहीं कहता। अगर भगवान के पास निरीक्षा बैठ जाए तो भगवान को भी बड़ा दर्द हो अपने बच्चे पर। भगवान भी सोचता है ये मेरे से मिलने आया है कि ये अपना पेट भरने आया है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आया है। बिना इच्छा जाकर देखो भगवान के पास, भगवान कैसे खुश होते हैं, भगवान को कैसा लगेगा। हर समय मांगने आता है, हर समय मांगने आता है। नाम से ही इंसान की पहचान है। भीड़ में नाम बुलाया जाए तो जिसका जो नाम है वही बोलेगा, जब नाम ही नहीं होगा तो क्या बोलेगा। जैसे जन्म से ही हमको नाम मिला, शमशान में मिट जाता है, लेकिन अच्छे कर्मों की वजह से हमारा नाम मृत्यु हो जाने के बाद इस संसार में चलता है। लोग सोचते हैं मैं बाहुबली हूँ, मैं सबको झुका लूंगा। अरे ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को झुका लेंगे? बाहुबली बनाया भी तो परमात्मा ने बनाया, तुम तो कुछ नहीं हो। सब सिखा देता है, इसलिए समय नष्ट मत करो। अगर कुछ छिन गया है तो उससे अच्छा मिलने वाला होगा। व्यर्थ की चिंता ना करें, परिवार का ध्यान दें, जुबान सुधार लें, जीवन भी सुधर जाएगा। नहीं तो वक्त का तमाचा ऐसा पड़ेगा कि संसार में तमाशा बन जाएगा। डरो तमाशे से, तमाशा बनाने वाले भी अपने ही होंगे। इसलिए अपने बनाए हुए जाल में मत फंसो। अभी भी समय है, निकल आओ। अभी भी समय है, प्रभु को रिझाले, चरण थाम इनके तू भागी जगा ले। इंसान की बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत इंसान को गटर में सड़ा के मार देती है। किसी काम को कल पर टालने की आदत से हमें कई बार अपमान, नुकसान भी सहना पड़ता है। कल पर टालकर हम अपने को धोखा देते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए हर वक्त अच्छा है। जब भी कोई तुम अच्छा काम कर रहे हो हर वक्त अच्छा है, लेकिन जब कोई आप बुरा काम कर रहे हैं तो वो जिस टाइम आप बुरा करेंगे वो ही समय बुरा हो जाएगा। हर व्यक्ति को परमात्मा सुबह 2 रास्ते देता है, या तो सोते रहिए और या तो मन चाहे सपने देखिए मुंगेरी लाल की तरह।
आपको सपने देखना है या जागना है, जागकर कर्म करना है और अपने सपने पूरे करने हैं। अच्छे अवसर तब तक नहीं आते जब तक आप कल पर टालते रहेंगे काम। तो अच्छे अवसर अगर आपको आपके पास आपके घर आए तो आप ठुकराइएगा नहीं, अच्छे अवसर का लाभ उठाइए, कल पर मत टालिएगा। आज करो, अभी करो, कल का काम आज आप ही कर लीजिए। कल क्या होगा, कल किसने देखा है, कल हो ना हो। कहते हैं अवसर बार बार नहीं आए, अवसर बार बार नहीं आए, जो आए सतगुरु की शरण में जन्म मरण छूट जाए। अवसर बार बार नहीं। रास्ते में जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन बिना जूते के एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल है। लोग बाहर की चुनौतियों से नहीं, अंदर की कमजोरी से हारते हैं। जैसे पैर में कांटा निकल जाने से सुकून मिलता है, वैसे ही मन से अहंकार निकल जाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुटकारा मिल जाता है। प्रकृति से हमें बहुत सीख मिलती है, कभी कोहरा, कभी धूप, कभी आंधी, कभी कुछ ना कुछ हमें दिखाता रहता है। इसलिए रास्ते पर चलते चलो, आखिर में रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। मंजिल तुम्हारे सामने होगी और मंजिल तुम्हारे सामने होगी। जब मंजिल तुम्हारे सामने होगी तो आपके सपने साकार हो जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, जुबान को सुधार लीजिए। जुबान सुधर गई तो जीवन भी सुधर जाएगा। ऐसा ना हो वक्त का तमाचा पड़े। इसलिए कर्म को सुधारो, कर्म को सुधार लोगे तो जीवन भी सुधर जाएगा। इसलिए अपने मन को तू सुधार, जीवन यूं ना कर बेकार। ओ दीवाने नहीं तो पछताना पड़ेगा। हरिओम फ्रेंड्स, मैं अनीता सन नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को हरिओम।